कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मन में शांति चाहते हैं, लेकिन विचारों का एक तूफान सा आ जाता है। चिंता और ओवरथिंकिंग, ये हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। पर आज हम ये जानेंगे कि कैसे एक आसान सी दिनचर्या अपनाकर इस चक्र को तोड़ा जा सकता है और अपने मन को शांत किया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर पर दर्जनों टैब खुले हों। सब कुछ धीमा हो जाता है और किसी एक चीज पर ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये एक बहुत ही आम एहसास है और अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप अकेले नहीं हैं। देखिए, थोड़ा बहुत ज्यादा सोचना तो स्वाभाविक है, लेकिन जब ये एक आदत बन जाती है और हम लगातार एक ही नेगेटिव विचार में फंसे रहते हैं, तो इसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इस प्रक्रिया को रुमिनेशन या चिंतन कहते हैं। ये एक तरह का मेंटल लूप है जहां हम एक ही प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचते तो हैं, पर किसी हल पर नहीं पहुंच पाते। इससे होता क्या है, सिर्फ बेचैनी और नेगेटिव भावनाएं ही बढ़ती हैं। तो चलिए इस चक्र को तोड़ने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। दिन का जो पहला हिस्सा है यानी सुबह, वो अपनी एनर्जी को सही दिशा देने और मन को शांत करने का सबसे अच्छा समय होता है। आइए देखते हैं कि हम अपनी सुबह को कैसे एक शांत और फोकस्ड शुरुआत दे सकते हैं। बदलाव का सबसे जरूरी पहला कदम है अवेयरनेस यानी जागरूकता। जब भी आप खुद को ज्यादा सोचते हुए पकड़ें तो बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, ये विचार मुझे कैसा महसूस करा रहा है? क्या इससे चिड़चिड़ापन हो रहा है या घबराहट? उस भावना को पहचानना ही इस पैटर्न को बदलने की चाबी है। चलिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। आराम से कहीं बैठ जाइए, अपनी गर्दन और कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। अब अपना एक हाथ दिल पर और दूसरा पेट पर रखें। धीरे धीरे नाक से एक गहरी सांस अंदर लीजिए और महसूस कीजिए कि आपका पेट कैसे ऊपर उठ रहा है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़िए और पेट को अंदर जाने दीजिए। इस आसान सी एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की कोशिश करें। दिन में 3 बार, बस 5 मिनट के लिए, या फिर जब भी लगे कि विचार बहुत तेजी से भाग रहे हैं, बस कुछ पल निकालकर अपनी सांसों पर ध्यान ले आएं। ये हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करने का एक बहुत असरदार तरीका है। तनाव के पलों में खुद के प्रति थोड़ा दयालु होना बहुत जरूरी है। अपने आप को ये सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली बात याद दिलाएं। आंखें बंद करके मन में दोहराएं, मैं काफी हूं। ये हमें ये स्वीकार करने में मदद करता है कि हम जैसे भी हैं ठीक हैं और हमें हर समय परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, तो सुबह की शांति तो हमने पा ली, पर अब इसे पूरे दिन कैसे बनाए रखा जाए? चलिए अब कुछ ऐसे तरीकों पर नजर डालते हैं जो दिन के दौरान ओवरथिंकिंग से निपटने में हमारी मदद करेंगे। ज्यादा सोचना अक्सर हमें या तो अतीत की गलतियों में या भविष्य की चिंताओं में उलझा देता है। इसका सबसे अच्छा तोड़ है वर्तमान में, यानी अभी में वापस लौटना। जब हम अपने आसपास की चीजों पर ध्यान लगाते हैं तो मन की ये जो बेचैन करने वाली आवाज है वो अपने आप शांत होने लगती है। और इसे करने के कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं। कुछ देर के लिए अपना फोन दूर रख दीजिए। जब खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाएं। हर निवाले का स्वाद लें, उसकी खुशबू, उसकी बनावट पर ध्यान दें। ये मन को वर्तमान में लाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। या बस कुछ मिनटों के लिए बाहर टहलने निकल जाएं और अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दें। कभी कभी हम इसलिए भी ज्यादा सोचते हैं क्योंकि कोई काम हमें बहुत बड़ा और भारी लगता है। इसका एक शानदार तरीका है कि उस काम को छोटे छोटे संभालने लायक कदमों में तोड़ दिया जाए। याद रखिए, सिर्फ सोचते रहने से कहीं बेहतर है कि कोई भी एक छोटा सा कदम उठा लिया जाए। मन को नेगेटिव विचारों से हटाने का एक और मजेदार तरीका है किसी ऐसी चीज में व्यस्त हो जाना जिसमें आपको मजा आता हो। क्यों ना कोई नई रेसिपी ट्राई की जाए या शायद पेंटिंग जैसा कोई क्रिएटिव शौक अपनाया जाए। जब हम किसी ऐसी चीज में डूब जाते हैं जो हमें पसंद है तो ज्यादा सोचने के लिए जगह ही नहीं बचती। अब दिन के आखिरी हिस्से पर आते हैं। शाम का समय दिन भर की बातों को शांत करने और एक नया नजरिया पाने के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ हमारा मकसद अपने विचारों से लड़ना या उन्हें दबाना बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय हम उन्हें बिना किसी जजमेंट के धीरे से समझने और स्वीकार करने का एक शांत तरीका अपनाएंगे। हमारे मन में अक्सर अपने आप ही नेगेटिव विचार आ जाते हैं। उन्हें पहचानने और बदलने का ये एक 4 स्टेप का तरीका है। सबसे पहले उस सिचुएशन के बारे में लिखें जिससे परेशानी हो रही है। फिर जो पहला नेगेटिव विचार मन में आए उसे लिख लें।
अब ये पहचानें कि इस विचार के पीछे आप खुद को क्या कहानी सुना रहे हैं, और आखिर में उस विचार को एक ज्यादा दयालु और असलियत के करीब वाले विचार से बदलें। जैसे, मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा की जगह, ये मुश्किल है लेकिन मैं इसे छोटे कदमों में तोड़कर कोशिश तो कर सकता हूँ। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। जो समस्या आज बहुत बड़ी लग रही है, खुद से पूछिए, क्या आज से 5 साल बाद भी ये बात इतनी ही मायने रखेगी? ये एक सवाल अक्सर समस्या की गंभीरता को कम कर देता है और हमें एक बड़ा नजरिया देता है। हमारे दिमाग की एक आदत होती है, वो अक्सर नेगेटिव चीजों पर जाकर अटक जाता है। इसका मुकाबला करने के लिए हर रात सोने से पहले जानबूझकर अपनी 3 छोटी-छोटी सफलताओं को याद करें या लिखें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और सोच में एक बैलेंस आता है। और ये जीते कुछ भी हो सकती हैं, जैसे इस हफ्ते बजट को फॉलो किया, या अपनी कार साफ कर ली, या किसी दोस्त की मदद कर दी। इन छोटी छोटी जीतों को पहचानना बहुत मायने रखता है और ये एक पॉजिटिव मानसिकता बनाने में मदद करता है। तो इन सभी तरीकों को वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, ये याद रखना जरूरी है कि ये आत्म जागरूकता बनाने की एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि ये एक टूल किट है। इसमें से जो भी उपकरण उस पल में आपको सही लगे, उसका इस्तेमाल करें। हमारा लक्ष्य हर दिन परफेक्ट होना नहीं, बल्कि धीरे धीरे प्रगति करना है। अपने मानसिक पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस तरह का एक सरल विचार ट्रैकर बनाना बहुत मददगार हो सकता है। बस लिखिए कि स्थिति क्या थी, पहला विचार क्या आया, आपने कौन सी कार्रवाई चुनी और बाद में कैसा महसूस हुआ। यह उन ट्रिगर्स को पहचानने में मदद कर सकता है जो नेगेटिव विचारों को जन्म देते हैं। और अंत में ये जानना बहुत जरूरी है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। अगर कभी बहुत ज्यादा बोझ महसूस हो तो किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से बात करने में बिल्कुल भी संकोच न करें। तो जाने से पहले एक सवाल, आज अभी अपने मन के लिए वो एक छोटा सा प्यार भरा काम क्या हो सकता है जिसे कोई भी कर सकता है? शायद कुछ गहरी सांसें लेना या अपनी किसी छोटी सी सफलता को याद करना। चुनाव आपका है।